ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़ावियार ने नायाब से निकाह तो कर लिया, लेकिन उसके घर वालों की बेइज्जती करना शुरू कर दी। ज़ावियार जब नायाब से उसके घर वालों के मुतालिक बात करता है तो वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचता कि नायाब जब ये सब कुछ सुनेगी तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। बारात के अगली सुबह निगत और उसका शौहर अपनी बहन का नाश्ता लेकर आते हैं। निगत निगार के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है और उसकी प्लेट में गाजर का हलवा रखती है और कहती है कि ये बहुत ही मज़े का है, आप इसे ज़रूर खाएं। निगार जो कि निगत को बार बार मना करती है कि मैं ये नहीं खाना चाहती, आप मेरी प्लेट में मत डालें, लेकिन निगत ज़बरदस्ती निगार की प्लेट में हलवा डालती है, जिसकी वजह से निगार को गुस्सा आता है और वो निगत पर भड़क उठती है। कहती है कि आपको क्या कभी किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि किसी की प्लेट में ज़बरदस्ती यूँ खाना नहीं डालते। वहीं पर दूसरी तरफ निगार और उसका शौहर जा रहे होते हैं नायाब से मिलने के लिए कि अचानक उनकी नज़र पड़ती है कि नायाब को जो फर्नीचर उन्होंने जहेज़ के तौर पर गिफ्ट किया था वो जहेज़ घर से बाहर निकाला जा रहा है। निगार पूछती है काम वाले से कि तुम ये फर्नीचर आखिरकार कहाँ लेकर जा रहे हो? ये फर्नीचर तो नायाब के जहेज़ का है, ये उसके कमरे में होना चाहिए। इस बात पर नौकर कहता है निगत से कि ये निगार बीबी ने हमें दिया है, उन्होंने कहा है कि ये यहाँ से ले जाओ और उन्होंने हमें दे दिया है। अब ये फर्नीचर हम लोग अपने अपार्टमेंट में ले जाकर सेट करेंगे। निगत और उसका शौहर जब ये बात सुनते हैं तो उनका दिल दहल जाता है। नायाब जो कि आंखों में आंसू लेकर वहीं पे खड़ी होती है लेकिन रो भी नहीं पाती। वहीं पर दूसरी तरफ ज़ावियार नायाब को बुलाता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मनाओ तो। नायाब ज़ावियार से कहती है कि आप जो भी कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं। इस बात पर ज़ावियार नायाब से कहता है कि देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलने के लिए या तुम्हारे घर जाने से कभी नहीं रोकूंगा। तुम जब चाहो अपने घर जा सकती हो और अपने घर वालों से मिल भी सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कह दूं कि तुम्हारे घर वाले हमारे घर पर ना आए तो ही वो बेहतर होगा। नायाब जो कि ज़ावियार की ये बात सुनती है तो उसे समझ नहीं आती कि ज़ावियार उससे रिक्वेस्ट कर रहा है या उसकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ निगार और गज़नफर अपने बेटे जुनैद को अपने पास बुलाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर ली है। जुनैद जो कि अपने बाप गज़नफर और अपनी मां निगार को जवाब देते हुए कहता है कि आप लोगों ने बहुत देर कर दी, क्योंकि लड़की तो मैं भी अपने लिए पसंद कर चुका हूँ। जुनैद की अभी एक कहने की देर ही होती है कि निगार को बेहद गुस्सा आता है और वो भड़क उठती है। कहती है, देखा, ये अपनी दादों के कमरे में बैठा रहता था, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो इसके कान भरती हैं, और अब आप खुद ही देख लें कि उन्होंने इसके किस कदर कान भरे हैं कि वो हमारे खिलाफ हो गया है। पहले तो उन्होंने ज़ावियार की शादी एक ऐसी लड़की से करवा दी जो लड़की हमें बर्दाश्त तक नहीं है, और अब ये जिसके लिए हमने लड़की पसंद की है ये भी हमें जवाब दे रहा है कि आपको लड़की पसंद करने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि मैं खुद लड़की पसंद कर चुका हूँ। तो इस बात पर गज़नफर अपने बेटे जुनैद से कहता है कि हमारी बात सुनो, हमने तुम्हारे लिए तानिया को पसंद किया है, और हम तुम्हें एक बात बता दें कि तानिया ही इस घर में बहू और तुम्हारी बीवी बनकर आएगी। जुनैद जो कि अपने वालिदैन की ये बात सुनकर हैरान परेशान होकर रह जाता है और समझ नहीं पाता कि वो अपने वालिदैन को किस तरह से समझाए। गज़नफर जो कि तंजिया हंसी हंसता है क्योंकि जुनैद को वो पहले ही पसंद नहीं करता, जुनैद के पैशन की वजह से। अब मजबूर करके क्या करवा देंगे वो जुनैद की शादी तानिया के साथ, जानने के लिए देखते रहिए दिल-ए-नादान।